हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो अपनी प्लैटिना है, जो 100 सीसी बाइकें होती हैं वो 110 सीसी जो भी बाइक होती है जो 100 और 110 सीसी, तो उनके अंदर में जो हम टायर अपग्रेड करवाते हैं तो वो कौन सा बेटर होता है। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे इनके फ़ायदे और नुकसान की। हाँ, तो और अगला और पिछला दोनों टायरों के बारे में बात करेंगे कि फ्रंट और जो बैक टायर हैं तो इनसे क्या क्या फ़र्क पड़ता है और क्या हमें बेनिफिट मिलते हैं अगर हम टायर अपग्रेड करवाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों से वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो फ्रंट टायर है ये हम MRF का, ये जो आप देख पा रहे होंगे MRF जेपर, ये हम टायर इसमें डलवाए हुए हैं। और इसकी जो प्रोफाइल है ये आप देख पा रहे होंगे 275/17 का टायर है ये, जो कि कंपनी से जो हमें स्टॉक मिलता है वो यही मिलता है 275/17। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बैक टायर की। तो पीछे का जो टायर है वो भी हमें सेम ही मिलता है, जो प्रोफाइल हमें आगे थी 275/17 की दोस्तों वही हमें पीछे मिलती है। लेकिन हमने ये जो टायर है ये अभी अपोलो का डलवाया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों हमारे पास में 2-3 ऑप्शन होते हैं टायर अपग्रेड करवाते टाइम। 275/17 जो कि प्लेटिना में मतलब हमें कॉमन देखने को स्टॉक से ही मिल जाता है। उसके बाद में हमारे पास में अगला ऑप्शन हो जाता है दोस्तों 80-100 जो भी होती है साइज़ 17-18 उस हिसाब से। तो 80-100/17 हो गया, उसके बाद में 300/17 हो गया, मतलब 3.00 300/17। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों एक टायर आता है 100-90 और 17 का। ठीक है, तो 100-90-17 काफ़ी चौड़ा अच्छा टायर होता है, ग्रिप भी अच्छी होती है और परफॉर्मेंस भी उसका खूब अच्छा आता है। हमने उस टायर को यूज़ किया है। तो दोस्तों मतलब आप 100 और 110 में आप चाहें तो डलवा सकते हैं 100-90-17 का। और उसकी एक और अच्छी मतलब बात जो है वो यही है कि उसके अंदर आपको थोड़ा सा ग्रिप अच्छी मिलेगी, परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा मिलेगा। ठीक है, और ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। और जो हल्के जो सस्पेंशन पे जो जैसे झटके वगैरह चलते टाइम हमें मिलते हैं तो वो काफ़ी रिलायबल हो जाते हैं। थोड़ा सा तो फ़र्क ज़रूर पड़ेगा और टायरों के मुकाबले में, लेकिन दोस्तों नुकसान फ़ायदे दोनों चीज़ें ही होती है। ठीक है, तो उससे पिकअप और माइलेज दोनों चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है, आगे हम बात करेंगे। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये जो अपोलो का टायर मैं आपको दिखा चुका हूँ दोस्तों, ये साइज़ इसकी ये आप देख पा रहे होंगे 317 का टायर है। ठीक है, 3.00 ये 17 317, तो ये टायर है। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे 275/17 का टायर था तो आगे पीछे सेम ही आते दोनों प्रोफाइल, तो हमने इसको ही चेंज क्यों किया। ठीक है, हम 217 का भी कर सकते थे, 80-17 का भी कर सकते थे, या फिर 390 का जो टायर आता है वो भी हम डाल सकते थे। तो दोस्तों 17 का जो मतलब मैं बता देता हूँ, 17 जो है एक कॉमन सी बात है, जो हमारा रिम का अलॉय का जो साइज़ होता है वो 17 होता है। ठीक है, तो जो ये गोल धारा आप देख पा रहे होंगे रिम का, ये 17 इंची है। स्प्लेंडर वगैरह में 18 इंची का आता है, 1 इंची बड़ा होता है। ठीक है, प्लेटिना इसमें 17 इंची है, तो ये होता है 17। ठीक है, और 300 ये वगैरह होती है साइज। ठीक है, और जैसे आप होता है 80-100-17। ठीक है, तो 80 ये अपना फ्रंट हो जाता है, जो आप ये चौड़ाई देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये हो जाती है 100 ये हो जाती है, और जो 17-18 वो जो मैं बता चुका हूँ आपको, जो रिंग का साइज़ होता है अलॉय का वो होता है 17। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं आगे। 275 अगर हमें स्टॉक में मिलते थे
तो इनमें थोड़ा सा फ़ायदा और नुकसान की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों फ़ायदा ये होता है, कंपनी जो भी चीज़ें देती है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रायल करके सोच समझ के वो चीज़ें हमें प्रोवाइड कर पाती है। लेकिन वो क्या होता है कि ज़्यादा वेट के लिए नहीं होती मेन चीज़, और ज़्यादा ज़्यादा 2 लोगों के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि 110 सीसी बाइक है, उससे ज़्यादा नहीं बनाई जाती है और बाइक 2 सवारी के लिए ही होती है। तो छोटी बाइक है, 275 का हमें स्टॉक मिलता है। तो इससे फ़ायदा सबसे बड़ा क्या होता है कि माइलेज और पिकअप, ठीक है। जितना कोई भी चीज़ जितनी पतली होगी, टायर पतला होगा, ठीक है, तो उसका माइलेज, उसका ग्रिप कम हो जाएगा। ब्रेकिंग थोड़ी सी लूज़ हो सकती है, लेकिन उसका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा निकल के आएगा, ठीक है। और जो चौड़ा ज़्यादा टायर होगा उससे माइलेज कम मिलेगी हमें, ठीक है। पिकअप वगैरह भी हमारा घट जाता है और माइलेज पे एक्चुअल में फ़र्क पड़ता है 5, 10, 20 का। वो टायर साइज़ के ऊपर होता है कि हम कितना टायर अपग्रेड करवाने लग रहे हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि हमने जो आगे का टायर है 275 का ही रख लिया है, ठीक है, और पीछे का हमने 317 का क्यों डाल दिया। तो आगे का जो टायर होता है दोस्तों, वो जो स्टॉक मिलता है वो वाजिब होता है, ठीक है। उसके साथ छेड़खानी ना करें तो बढ़िया है, ठीक है। उस पर ज़्यादा लोड भी नहीं होता है, और इसकी 275 की ग्रिप 110 सीसी के हिसाब से एकदम जेन्युइन या एकदम कंफर्ट होती है, चाहे ब्रेकिंग हो चाहे परफॉर्मेंस हो, ठीक है, क्योंकि बाइक से हमें माइलेज भी लेनी होती है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं 317 का, ठीक है। तो दोस्तों ये 3.00/17 जो साइज़ हमें टायर है, इससे हमें ये होता है कि ये 2.75, ठीक है, 2.75 से थोड़ा सा चौड़ा मिल जाता है, ठीक है। तो इससे हमें मतलब कि जो साइड वॉल है वो भी ज़्यादा मिल जाती है थोड़ी सी, और चौड़ाई भी इसकी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये आप आराम से देख सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि दोस्तों बाइक थोड़ी सी हाइट भी हो जाती है बाइक की, ठीक है, जिसको हम जैसे गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस बोलते हैं। तो नीचे से लगने का डर तो वो जब होता है जब हम 2-3 बंदे बैठे हों, ठीक है, तो उस दौरान में तो थोड़ा सा बाइक की हाइट भी अप हो जाती है, और ज़्यादा चौड़ा भी नहीं है, तो इससे माइलेज वगैरह पे भी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसकी अगर हम लोडिंग कैपेसिटी की बात कर लें, तो जो 300 का जो टायर होता है ना दोस्तों, वो लगभग 200 केजी तक आराम से ले जा सकता है हमें कहीं पे भी। तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं होती अगर हम जैसे लोड कैरी करने लग रहे अपने साथ में, या जैसे 2-3 जने बैठे हैं, सामान वगैरह है, तो 275 की लोडिंग कैपेसिटी कम होती है, 150 के आसपास होती है, इसकी 200 के आसपास होती है, ठीक है। और जो होता है दोस्तों 80-100 वाला टायर, उसकी भी कमी होती है, वो 275 लगभग सेम ही होता है, 80-100 कह लो या 275 कह लो, तो उनमें 19-20 का फ़र्क होता है, ज़्यादा नहीं होता है। और बात कर लेते हैं हम 100-90 और 17 का टायर। तो जो दोस्तों 100/90, ठीक है, तो 100 उसकी चौड़ाई हो जाती है, 90 उसकी साइड वॉल हो जाती है, और 17 अपना रिम का साइज। तो वो जो टायर है वो ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, उससे हमें ग्रिपिंग पक्की बात है अच्छी मिलती है, ठीक है। ग्रिपिंग में कोई कमी नहीं होती है, ब्रेक भी अच्छे हो जाते हैं, कहीं ना कहीं बहुत अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। चाहे आप सिंगल यूज करो और चाहे 2-3 जनों के साथ में यूज़ करो, ब्रेक बहुत अच्छे हो जाते हैं। थोड़ा कंफर्ट भी हमें मिलता है, ठीक है। सस्पेंशन इसके हैं सोकर, उनसे थोड़ा सा और अच्छी रिलायबिलिटी निकल के आती है। लेकिन दोस्तों वही बात आ जाती है कि उसके अंदर में हमारा माइलेज जो है वो ड्रॉप ज़रूर होगा। जितना अभी 110 का डलाएंगे, 120, जैसे जैसे साइज़ बढ़ती जाती है तो वो साइज़ें ज़्यादा बढ़ी, 100 से ऊपर तो मैं मानता नहीं हूँ कि वो जैसे लोग 100 के लिए डलवा लेते हैं, तो 110 के लिए नहीं बने हुए होते हैं वो, फिर 150 सीसी या अबाव के लिए अलग बात हो जाती है। तो जैसे हम में भी शौक था, तो हमने भी स्प्लेंडर में भी चेंज करवाया था, 100 का डलवाया था, और अपनी प्लेटिना में भी डलवाया था। तो दोस्तों उस पर मतलब माइलेज के साथ साथ में, माइलेज को अगर आदमी थोड़ा सा एडजस्ट कर भी लेता है तो पिकअप पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। जब बाइक को हम उठाते हैं तो फर्स्ट गियर में, सेकंड में, या जैसे कोई ब्रेकर वगैरह पे, तो बाइक बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है बाइक को, ठीक है।
मतलब बहुत ज़्यादा मतलब एक्सीलेटर के साथ में, तो मतलब कि कहीं ना डिसबैलेंस भी होने का डर सा ही हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में मतलब कि माइलेज भी नहीं है और मेन चीज़ पिकअप भी नहीं है, तो वो टायर हमने निकलवा दिया था। तो अभी जो हमने ये टायर डलवाया हुआ है, इसके हम एक बार फ़ायदा और नुकसान दोनों बात करवा लेते हैं। तो आगे तो मैं आपको बता चुका हूँ स्टॉक टायर ये है, उसके साथ छेड़खानी ना करें तो बढ़िया है। पीछे का जो टायर है दोस्तों, ये हमने 300/17 का जो डलवाया है। ये 3.00 जो टायर है, ये थोड़ा सा 2.75 से चौड़ा भी हो जाता है। इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाती है, ब्रेकिंग भी अच्छी हो जाती है, और जो इसकी लोडिंग कैपेसिटी होती है बाइक की, वो भी बढ़ जाती है। 200 केजी के आसपास हम आराम से कहीं पे भी कुछ ले जा सकते हैं, और इससे माइलेज भी ड्रॉप नहीं होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमने देखा है दोस्तों, तो मतलब कि पिकअप, ठीक है। पिकअप पे भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आजकल तो कंपनियां देने भी लग गई है साइज़, तो इससे मतलब कोई भी नुकसान वाली चीज़ें नहीं है। अगर फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा, ये पक्की बात है कि टायर चौड़ा है, थोड़ा बड़ा है। तो अगर आप कोई टायर चेंज करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो अपग्रेड हो गया या टायर चेंज हो गया, कुछ भी कह लो, तो दोस्तों अगर पीछे की बात करी जाए तो पीछे वाला टायर मतलब कोशिश करें कि हमें 317 का ही टायर डलवाएं। स्प्लेंडर वगैरह उनमें 318, जैसे रिम का साइज़ उनका बढ़ जाता है, तो 300/18 का आप डलवा लें। स्प्लेंडर 317 का डलवा लें। और आगे का है उसके साथ में 275 ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी का बाइक का पिकअप लगा लो, परफॉर्मेंस ब्रेकिंग कोई भी चीज़ लगा लो, आपको एकदम ओके मिलेगी। चाहे आप सिंगल चलाओ, चाहे 2-3 जनों के साथ में चलाओ, ठीक है। सिटी रोड पे मतलब कैसे भी चला सकते हो आप, ठीक है। पहाड़ी इलाका हो तो ये आपको पिकअप वगैरह में निराश नहीं करेगी कि भाई टायर चौड़ा है, प्रॉब्लम है पिकअप में। तो किसी भी हिसाब से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और ये जो लास्ट में हम थोड़ी कॉस्ट एमआरपी की बात कर लेते हैं, तो कॉस्ट में भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। ये टायर दोस्तों लगभग हमें मान के चलो, अभी कन्फर्म तो नहीं है मेरे को, लेकिन मान लो ये 1300-1400 का होगा, तो वो लगभग 1600-1650 का इतना ही है, ठीक है। तो जो भी रेट है वो 200 से 300 रुपये का ही हमें फ़र्क ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो अगर आप स्प्लेंडर, ठीक है, प्लेटिना वगैरह जो भी कोई भी बाइकें हैं, ठीक है, 100 सीसी 110 सीसी, अगर आपको टायर उनका अपग्रेड करवाना है तो आगे वाला टायर है 275 का ही रखें, और पीछे वाला टायर है दोस्तों वो 3.00/17 स्प्लेंडर वगैरह है /18, ठीक है। तो आप ये टायर ही डलवाएं, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। और ये जो मैं वीडियो बनाने लग रहा हूँ, ये लगभग 500-600 किलोमीटर का जो इसका मैंने रन किया है, ठीक है, उसके बाद ही बनाने लग रहा हूँ, ठीक है। जो टायर है इसको मैं 500-600 किलोमीटर चला चुका हूँ, 2-3 जनों में भी चला चुका हूँ, सिंगल भी चला चुका हूँ। परफॉर्मेंस पे कोई भी फ़र्क नहीं है, ठीक है, पक्की बात है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। 317 का टायर, इससे माइलेज कोई ड्रॉप नहीं हुई है, ठीक है। परफॉर्मेंस ओके है, पिकअप अच्छा है, तो ये टायर अच्छा है, आप इसको डलवा सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।